बीसीसीआई ने जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आना है उस पर बड़ा अपडेट दिया है। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ी खबरें हैं कि ए प्लस ग्रेड को खत्म किया जा रहा है। बीसीसीआई ने भी इस बात को माना है कि हाँ, इस पर विचार चल रहा है। ए प्लस ग्रेड जहाँ पर 4 खिलाड़ी फिलहाल अभी हैं टीम इंडिया के लिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, इस ग्रेड को ही खत्म कर दिया जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये दिया गया कि अब देश में इतने सारे खिलाड़ी नहीं है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो। जो तीनों फॉर्मेट खेलते थे गारंटीड उनको ए प्लस में रखा जाता था। ऐसे में अब देखिए, ए प्लस ग्रेड को खत्म किया जाएगा। 3 खिलाड़ी तो हमारे ऑलरेडी, जडेजा सिर्फ 2 फॉर्मेट खेलते हैं, रोहित विराट सिर्फ 1 फॉर्मेट खेलते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह एक खिलाड़ी हैं जो फिलहाल तीनों फॉर्मेट में एक्टिव नजर आते हैं। इसीलिए यहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से ये बात साफ कही गई कि बुमराह की देखिए पे पर कोई भी कट नहीं किया जाएगा। यानी 7 करोड़ रुपए जो बुमराह को मिलते हैं, 7 करोड़ रुपए ही बुमराह को मिलते रहेंगे। इस बात को वहाँ पर बड़े क्लियरली कह दिया गया है कि इकलौते बुमराह ही हमारे खिलाड़ी होने वाले हैं जिनको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए जो पे स्केल बन जाएगा वो 5 करोड़ से शुरू होने वाला होगा। यानी ए प्लस ग्रेड को खत्म किया जाएगा, बुमराह को ए ग्रेड में डाला जाएगा। इस पर अपना क्लैरिटी नहीं दी गई है, लेकिन इस बात को लेकर गारंटी दे दी गई है कि बुमराह की देखिए कोई भी जो उनकी सैलरी है उसमें कटौती नहीं की जाएगी। बुमराह को पूरे 7 करोड़ रुपए ही मिलते रहेंगे। कटौती की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिन पर यहाँ पर तलवार चल सकती है, उन पर कटौती की जा सकती है। ए प्लस ग्रेड में थे, अब डायरेक्टली वो बी ग्रेड में जा सकते हैं, जिस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। हालांकि बुमराह की सिर्फ गारंटी ली गई है, रोहित विराट पर कोई क्लैरिटी अब तक नहीं दी गई है बीसीसीआई की तरफ से। बुमराह की क्लैरिटी लेते हुए कहा गया कि इनके पूरे पैसे मिलेंगे 7 करोड़ रुपए। रोहित विराट पर क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब ये साफ नजर आता है कि रोहित विराट आपको बी ग्रेड में हो सकता है नजर आए। ए प्लस में थे जहाँ पर 7 करोड़ मिलते थे, इसके बाद ए ग्रेड अब जो होगा वो हमारा टॉप टियर का ग्रेड होगा। ए प्लस अगर खत्म हो जाता है तो बी ग्रेड वो होगा जहाँ पर आपके कई सारे खिलाड़ी खेलते होंगे जो 3 फॉर्मेट नहीं होंगे। यानी ए ग्रेड वो सारे बड़े खिलाड़ी होंगे जहाँ पर शुभमन गिल भी आपको नजर आ सकते हैं। आज की तारीख में बड़े खिलाड़ियों में उनके नाम आता है, वॉशिंगटन सुंदर है, हर्षित राणा है, जो कि तीनों फॉर्मेट में एक्टिव नजर आते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी एक नाम है जो कि तीनों फॉर्मेट आज की डेट में खेल रहे हैं इंडिया के लिए। इसके अलावा बड़े कम ऐसे खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट खेलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में बुमराह का अपना देखिए पूरा 7 करोड़ रुपए का जो कोटा है उन्हें वहाँ मिलता रहेगा। रोहित विराट का कोटा कट होगा, वो 3 करोड़ तक भी आ सकते हैं वहाँ पर, अगर उन्हें बी ग्रेड में डाला जाता है तो। देखिए, बीसीसीआई की तरफ से भी साफ हो गया है कि बुमराह को हम नहीं टच करने वाले हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों पर यहाँ पर एक तरीके से तलवार चलती हुई नजर आ सकती है। जिस तरीके से बीसीसीआई डिसाइड कर रहा है कि एक नया पे स्केल बनाया जाए, एक नया बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, जहाँ पर ए प्लस ए बी सी होते थे, अब वहाँ पर ए बी सी डी 4 ग्रेड अभी भी यहाँ पर होंगे, लेकिन ए प्लस को खत्म करके अब उसे ए बना दिया जाएगा। इंतजार रहेगा बीसीसीआई के इस ग्रेड सिस्टम का भी। बुमराह पर क्लैरिटी है, रोहित विराट पर भी क्लैरिटी एक तरीके से इनडायरेक्टली जरूर दे दी गई है कि अब ए प्लस नहीं होगा तो डायरेक्टली वो बी में जा सकते हैं। तो देखना होगा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होगा, किस खिलाड़ी को कहाँ जगह मिलेगी। रविंद्र जडेजा किस ग्रेड में होंगे ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो भी 2 फॉर्मेट ही खेल रहे हैं, तो वो भी बी ग्रेड में हो सकते हैं टीम के साथ। ए ग्रेड में फिलहाल अभी हार्दिक पांड्या नजर आ सकते हैं, शुभमन गिल होंगे वहाँ पर, और जैसा हमने बताया कि सुंदर, रेड्डी, हर्षित राणा में से किसी को जगह ए ग्रेड में लगातार मिल सकती है।